वक्त में बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसएमएस अस्पताल में भीषण अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रॉमा सेंटर के इस दर्दनाक हादसे में 4 पुरुष और 2 महिलाओं समेत 6 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। अग्निकांड के मृतकों के नाम सामने आ गए हैं। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले नामों की पुष्टि की है। अग्निकांड में भरतपुर के श्रीनाथ, रुक्मणी और खुस्मा की मौत हुई है, तो वही सांगानेर के बहादुर, सीकर के पिंटू और आंधी के दिलीप की अग्निकांड में मौत की खबर सामने आई। घायल 5 मरीजों की फिलहाल स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अग्निकांड को लेकर बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर नजर आए। सीएम भजनलाल शर्मा रात 3 बजे एसएमएस अस्पताल पहुंचे। पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथ ही घायलों के हालचाल भी जाने। ट्रॉमा सेंटर के प्रतीक्षा कक्ष में अधिकारियों से चर्चा की। आवश्यक दिशा निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए। तो बड़ा अपडेट एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में हुए अग्निकांड से जुड़ा, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी। अग्निकांड में मृतकों के नाम सामने आ गए हैं। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इन नामों की पुष्टि की है। अग्निकांड में भरतपुर के श्रीनाथ, रुक्मणी और खुस्मा की मौत की खबर सामने आई, तो वही सांगानेर के बहादुर, सीकर के पिंटू और आंधी के दिलीप की भी अग्निकांड में मौत हो गई। फिलहाल 5 घायलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन दुखद खबर ये कि इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जिनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थी। तो वहीं 5 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया जांच में आग लगने का कारण सामने आया है। ऐसे में जहरीले धुएं से दम घुटने से ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में दूसरी मंजिल पर भर्ती मरीजों में से 6 लोगों की जान इस दौरान चली गई। तो एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड से जुड़ा ये पूरा मामला, देर रात 3 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे और इस दौरान घायलों की स्थिति उन्होंने जानी, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और साथ ही साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए। पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर नजर आए। जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी हुई, तुरंत एसएमएस अस्पताल के लिए रवाना हुए और इस पूरे हादसे के बाद से पूरे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। और ऐसे में बेहद ही बड़ा और दुखद हादसा जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में यह अग्निकांड हुआ, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई, तो वहीं 5 गंभीर मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि यह आग एसएमएस हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर स्थित ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में लगी थी और उसके बाद जहरीला धुआं जो है वो आईसीयू में फैल गया, जिसके चलते दम घुटने से मरीजों की मौत हो गई और काफी मरीजों को स्ट्रेचर के जरिए जो स्टाफ था उन्होंने बाहर भी निकाला। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है और अब कारणों का पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ किसकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है, उस पर भी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट एसएमएस अस्पताल के अग्निकांड से जुड़ा। ट्रॉमा सेंटर में इस आग लगने के कारण 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थी और बाकी 5 मरीज ऐसे हैं जिनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब पेशेंट्स को लेकर मेडिकल स्टाफ बाहर निकलता नजर आया इस बिल्डिंग से। जितने पेशेंट्स को बचाया जा सकता था, कोशिश करी कि उन्हें बचाया जा सके। उन्हें लेकर स्टाफ जो है वो बाहर निकलता नजर आया। तो देखिए तस्वीरें उस वक्त की भी आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी नजर आए। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अग्निकांड हुआ, उसके बाद सीएम देर रात 3 बजे अस्पताल पहुंचे। पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे। स्थितियों की जानकारी उन्होंने ली और तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर जब रात 3 बजे पहुंचे, उनके साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद थे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म उनके साथ मौजूद थे।
जोराराम कुमावत उनके साथ मौजूद थे और ये तस्वीरें एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर की उस बिल्डिंग की है जहां पर यह अग्निकांड हुआ। इस अग्निकांड में 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और देर रात 3 बजे की ये तस्वीरें हैं जब सीएम पहुंचे थे, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था और सीएम पहुंचे। गंभीरता से, बेहद संवेदनशीलता के साथ उन्होंने इस पूरे मामले को लिया। डॉक्टर्स से बातचीत भी उन्होंने की, प्रशासन से बातचीत की, घायलों का हालचाल जाना और इस हादसे को लेकर बेहद द्रवित और दुखी नजर आए सीएम। तो तस्वीरें और एक ऐसा हादसा जिसने देर रात पूरे जयपुर में हड़कंप मचा दिया। देखिए, पेशेंट्स के परिजन की स्थितियां भी आप देख सकते हैं, किस तरह से विलाप करते, दुखी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था जिस हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए वो पहुंचेंगे, जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए ये लोग पहुंचेंगे, वही हॉस्पिटल उनकी मौत का कारण बन जाएगा। उसी हॉस्पिटल में जलकर उनकी मौत हो जाएगी। तस्वीरें वाकई में भावुक करने वाली हैं, द्रवित करने वाली हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस हादसे को अपनी आंखों के सामने होते देखा है, अपनों को खोते हुए देखा है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर जब जो ट्रॉमा सेंटर में मरीज थे उन्हें फटाफट बाहर निकाला गया और दमकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही थी, और दूसरी तस्वीर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा नजर आए, साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, जोराराम कुमावत नजर आए। और वहीं आपको बता दें कि एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर स्थित दूसरी मंजिल की जो बिल्डिंग है उसमें यह आग लगी थी, और ऐसे में कांच जो पीछे की तरफ से कांच तोड़कर दमकल ने आग पर काबू पाया है। काफ़ी समय इसमें लगा और ऐसे में जो जहरीला धुआं था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया। कई मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई और कई मरीज ऐसे थे जो कि उस वक्त कोमा में थे। और ऐसे में 4 पुरुष और 2 महिलाओं की मौत की खबर इस हादसे में सामने आई। 5 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार पल पल की अपडेट इस पर लेते नजर आ रहे हैं। आईसीयू में आग लगी है 2nd फ्लोर के ऊपर, जिसके अब तो आग पे कंट्रोल पा लिया गया है और उसमें जो भी मरीज थे उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी परिस्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन सर देखो, मैं आज सवाल, क्योंकि मैंने जो तस्वीरें देखी है, संभवतः ऐसी तस्वीरें अगर आप भी देखते आपका भी हृदय व्यथित हो जाता। सर, आईसीयू, एसएमएस अस्पताल का, ट्रॉमा सेंटर का इतना संवेदनशील जगह जहां पर इतनी भीषण आग लग गई और मरीज बाहर शिफ्ट नहीं हो पाए। क्या इतनी बड़ी आग लगने के बाद में शिफ्टिंग में इतनी देर हो सकती थी? क्या कुछ कमेंट कर पाएंगे इसके लिए सर आप प्लीज? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारे देश का संभवतः दुनिया सर, का आज ये मत बोलिए प्लीज सर, आज ये मत बोलिए प्लीज सर। आज मेरी आंखों में आंसू हैं इस बात के लिए सर। जो तस्वीरें थी, 2 घंटे तक मरीज अंदर जूझते रहे उस कंडीशन में जहाँ पे कोई आदमी जा नहीं सकता। पुलिस, हालांकि प्रशासन बाद में लगा रहा, लेकिन सर 2 घंटे तक पता नहीं लग पाया। इतनी भीषण आग, लपटें बाहर निकल रही है, मरीज बाहर अंदर तड़प रहे हैं सर, और वो भी आईसीयू में। देखिए, अभी सुबह ऑपरेशन हुए। देखिए, अभी मेरे साथ चीफ फायर ऑफिसर खड़े हैं नगर निगम के। मैंने इसलिए इन्हीं से बात करने के लिए मैं ऊपर जाके अब देखूंगा कि वहां पर क्यों आग लगने पे फायर सिस्टम कंट्रोल में नहीं आया। बहुत दुखद है। मैंने आपको लाइव देखा, आप अंदर, और हमारे पुलिस के जवान, एसएमएस थाना और यहाँ का स्टाफ जिस प्रकार से उस धुआं में था और आपकी हालत में देख रहा था कि आपकी आंख से आंसू भी थे, दुख भी था और पीड़ा भी थी। और वही देखकर मैं भीलवाड़ा से आते हुए सीधा यहाँ आया और मेरे को भी मन में पीड़ा थी कि भाई मेरे जयपुर शहर में किसको नज़र लगी कि इस प्रकार की दुर्घटना घटी और कुछ पेशेंटों को अंदर। लेकिन भगवान की कृपा रही कि उन्हें सुरक्षित निकाला गया। स्टाफ को भी बहुत नुकसान हुआ है। अभी एक भाई के तो देखो, सर एक घटना है, पर इसमें एक बड़ा सवाल भी है सर। 9:30 पौने 10 बजे की घटना है। अस्पताल प्रशासन को पता तक नहीं चला। इतने सीरियस कंडीशन में आते मरीज। मैंने सुबह बात की है बाहर जाकर के, एक माँ है जिसके बेटे का ऑपरेशन हुआ है, एक बहन है जिसके भाई का ऑपरेशन हुआ है, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और अब वो बाहर बिलख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आईसीयू में ऑपरेशन के बाद में मौजूद थे उनके बेड की हालत देखिए आप सर,
इसके बाद में क्या उम्मीद है सर इनको? और 2 घंटे तक प्रशासन को पता नहीं लग पाया कि आग लग रही है, यहाँ से शिफ्टिंग नहीं हो पाई। एसएमएस की स्थिति आपको पता है, पूरे देश से पेशेंट आता है, हमारे एसएमएस पे इतना विश्वास है। आज हाथ जोड़ के सर ये बात मत बोलिए, लेकिन ये बोलिए कि 1.5 घंटे लेकिन मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ जिसके हाथ में इसका मेंटेनेंस है। किसने मेंटेनेंस का जिम्मा ले रखा है? होगा सर, मैं उसे खुद ढूंढ रहा हूँ कि भाई वो व्यक्ति बताए क्या कारण रहा है। प्रभारी होगा कोई यहाँ पे जो बताएगा कि यहाँ आग लग रही थी, धुआं हो गया था, उसको पता नहीं लग पाया, या फिर वो मतलब यहाँ कोई था ही नहीं। देखो, आपकी पीड़ा जायज है और ऐसी समय में, दुर्घटना में हमें सबको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, क्योंकि हमें आगे और अभी बचाना है और ऐसी घटनाएं न घटे उसके लिए काम करना है। आपकी पीड़ा, आपका दुख मैं देख रहा था लाइव कि फर्स्ट इंडिया किस हिसाब से वॉरियर की तरह आप यहाँ पर मौजूद थे और आप पेशेंटों के साथ और इन पुलिसकर्मियों के साथ, और मैं देख रहा था इन स्टाफ के साथ आप लोग भी लगे हुए थे। ये भूल चुके थे कि आप कवरेज के लिए, आपको लग रहा था कि नहीं ये पेशेंट ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानता हूँ बहुत पीड़ा है, दुख है। ये जाँच के बाद में आएगा सामने कि इस किन कारणों से हुआ, और बाकी में अगर कोई गैर जिम्मेदार है ना तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन सर एक सवाल मेंटेनेंस किसके हाथ, उसको ढूंढूंगा। सर एक सवाल, तो स्वभाव जानते हो कि मेरे क्षेत्र का गनगौरी अस्पताल, मैं रात बिरात उसमें जाता रहता हूँ, मेंटेनेंस चेक करवाता हूँ, ठेकेदारों को डांटता रहता हूँ। कारण उसका कि मेरे को यही चिंता खाती रहती है हमेशा, भगवान न करे कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाए, क्योंकि हमारे जयपुर के डॉक्टर्स, यहाँ का एसएमएस, यहाँ का गनगौरी कांवटिया, ये अस्पताल इतने प्रसिद्ध है जेके लोन कि यहाँ पूरे देश से इलाज कराने आते हैं। मैं खुद गवाऊँ, दो तीन अप्रोच मेरे को करनी पड़ती है हफ्ते में कि एमपी से आए, ये हरियाणा से आए, ये पंजाब से आए। रोकना चाहूंगा, मुझे अगर पिछले दिनों की याद आ रही है तो कुछ मुझे शब्द याद आ रहे हैं जो मैंने एसएमएस अस्पताल के लिए यूज किए थे। ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है एसएमएस अस्पताल। आज लगातार पिछले अगर 1 साल की बात करें, फॉल सीलिंग हो रही है, घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। क्या आज की घटना का इंतजार कर रहे थे हम? देखिए, शब्द नहीं है, कोई भी बुरा नहीं चाहता ना बुरा सोचता, और हमारे सरकार आने के बाद हमने बहुत कुछ परिवर्तन किया है, बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है, मैं भी मानता हूँ। और जिस प्रकार से लाइफलाइन हमारा सवाई मानसिंह अस्पताल, पेशेंटों का जिस प्रकार से इसमें लोड है, तो हम सबको इसमें और अच्छा करने की आवश्यकता है और दोबारा घटना न घटे उसको भी देखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आज धन्यवाद देता हूँ उन सभी जवानों को जो पुलिसकर्मी एसएमएस थाने के थे, यहाँ स्टाफ था, और इन्होंने कैसे कांच तोड़े और अपने हाथ का भी नहीं ध्यान रखा कि खून आ रहे हैं कि लग रही है। ऐसे हमारे पुलिस के जवान थे, इन्होंने विचार नहीं किया और ये कूद पड़े। मैं देख रहा था उस धुआं में आप भी थे, उस धुआं में आप भी थे, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, आंखों से पानी बह रहा था, आपका बोल नहीं पा रहे थे आप, रुदन भी था आपके, क्योंकि आप उसको हार्टली आत्मा से ले रहे थे कि ये लग रहा था कि फर्स्ट इंडिया परिवार यहाँ वॉरियर बनकर और सेवा में आप खड़े हैं, सेवा कर रहे हैं, कैसे बचाया जाए उस पर लगे थे। वाकई में ये तो समय ऐसा है कि हम सबको, हमारे पास में एक ही टारगेट है कि ये दुर्घटना जो घटी उसमें बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई नुकसान किसी भी रूप में हुआ हो उसकी सेवा की जाए, उसके लिए सब लोग लगे थे। बुरा कोई भी नहीं सोचता, कभी भी नहीं चाहते, लेकिन अब हो गया, अब आगे न हो उसके लिए हमें जिम्मेदारी से काम करना होगा। तो देख लीजिए थी, ये थे विधायक बाल मुकुंदाचार्य। संवेदनशील जो शीलता है वो प्रशासन की तरफ से, और साथ में सांसद हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, विधायक पहुंचे हैं। और देखिए तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एकाएक पूरे जयपुर में हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गया, क्योंकि जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में अग्निकांड की तस्वीरें सामने आई। एकाएक से ये हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं 5 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। हर कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उन 5 लोगों की स्थिति में जल्द ही सुधार नजर आए। देर रात 3 बजे की तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब सीएम खुद घर से उठकर एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, वहां के हालातों का जायजा लिया, और जिस तरह की तस्वीरें हमारे सहयोगी विकास ने दिखाई वो तस्वीरें द्रवित करने वाली थी, दुखी करने वाली थी। आईसीयू के उन बेड्स की तस्वीरें उन्होंने दिखाई जो बेड्स पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं, और अंदाजा लगाइए कि उन बेड्स पर मरीज थे, उन मरीजों की क्या स्थिति हुई होगी। आधे से ज्यादा मरीज कोमा में थे, और ऐसे में उनके पास कोई उपाय नहीं था कि वो उठ के अपनी जगह से कहीं हिल भी पाए, और वहीं पर तड़प तड़प कर उन्होंने दम तोड़ दिया। ये वो एसएमएस हॉस्पिटल है जहां पर लोग अपना इलाज करवाने आते हैं।
जिंदगी की जंग जीतने के लिए आते हैं, लेकिन किसने सोचा था कि आज यही एसएमएस हॉस्पिटल उनकी मौत का कारण बन जाएगा। और ये आईसीयू के बेड की तस्वीर आप देख रहे हैं कि इन बेड्स का क्या हाल हुआ है। तो सोचिए कि इसके ऊपर जो पेशेंट होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। उफ तक करने का समय उसे नहीं मिला होगा। बेहद ही बड़ा और भीषण हादसा जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में, एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में यह हादसा हुआ। और इससे पहले भी आपको बता दें कि कुछ साल पहले ट्रॉमा सेंटर में ही इसी तरह का एक और हादसा ऑपरेशन थिएटर में देखने को मिला था, अग्निकांड का। उसके बाद एसएमएस की जो आयुष्मान बिल्डिंग है उसमें भी इस तरह का हादसा एक बार देखने को मिला था। और आज एक बार फिर एसएमएस सेंटर के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी बिल्डिंग पर स्थित आईसीयू वार्ड में इस तरह का अग्निकांड देखने को मिला। और आखिर बार बार लापरवाही की ये तस्वीरें कब तक सामने आती रहेंगी? किस भरोसे पे लोग एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे अपना इलाज कराने के लिए? और क्यों कोई एसएमएस अस्पताल जाना चाहेगा? क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक सवाल होगा कि एसएमएस अस्पताल जाएंगे तो कुछ ना कुछ कांड होगा और शायद मर जाएंगे। जिन लोगों की जान गई वो जिंदगी की उम्मीद लेकर एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे, काल का ग्रास बनने के लिए एसएमएस अस्पताल नहीं पहुंचे थे। अब ऐसे में हर कोई निशब्द है, किसी के पास शब्द नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तय कौन करेगा? और ऐसे में जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की तस्वीरें फिर से न देखनी पड़े, भविष्य में किसी को इस तरह से रोना ना पड़े। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब लोगों को ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू से बाहर ले जाते हुए स्टाफ नजर आया, बेड्स बाहर निकालते हुए नजर आया। रोड पर पेशेंट्स को एक बार के लिए शिफ्ट किया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और उसके बाद सीएम पहुंचे वहां पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात 3 बजे पहुंचे। साथ ही साथ उनके जो है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद थे। विधायक बालमुकुंद आचार्य को भी आपने सुना। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म मौजूद थे। जोराराम कुमावत मौजूद थे। और एकाएक पूरे जयपुर में इस हादसे ने हड़कंप मचा दिया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं आईसीयू के उन बेड्स की हालत जो पूरी तरह से जल चुके हैं।